हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 8 चल रहा था उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है ब्रिज ओवर ए रिवर। ब्रिज जो है रिवर के ऊपर है, बना रहा है मैक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है बैंक विद द बैंक ऑफ द रिवर के किनारे के साथ या फिर झुकाव के साथ। तो देखिए जैसे ये तो बनी हुई है रिवर और ये है हमारा जो ब्रिज, इस तरीके से आ रहा है। ये है रिवर, तो ये बना रहा है क्या, एंगल बना रहा है इसके लेवल के साथ में। तो ये हो गया इसका लेवल जो है 45 डिग्री का। फिर दे रहे हैं अपन को कि इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज ओवर द रिवर इज 150 मीटर। इसकी लेंथ क्या है, 150 मीटर। तो ये बन गया ट्राइंगल और फाइंड करनी है विड्थ ऑफ द रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो ये ए बी सी यानी कि हमें ये 90 डिग्री की हो गया, बी सी फाइंड करनी है। तो विड्थ ऑफ द रिवर जो होगी ए बी सी, ठीक है ना। तो देखें हाइपोटेनस ये रही और बी सी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन वाला फॉर्मूला साइन यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास BC, हाइपोटेनस 150, साइन ए यानी कि साइन 45 जो होता है BC अपॉन 150। इसकी वैल्यू है 1/√2 इक्वल टू BC अपॉन 150। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 150 अपॉन √2 इक्वल टू BC। वैसे यहाँ तक छोड़े तो भी करेक्ट होगा, लेकिन √2 को क्या है हमेशा डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो 150 अपॉन √2, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई नीचे भी √2, तो BC √2 इंटू √2 2 बन जाएंगे। तो 150 अपॉन 2 ऊपर √2 इक्वल टू BC। 2 सेकंड हो गए 75 टाइम्स 75 √2। BC की वैल्यू हमारे आ चुकी है ये मीटर में, ठीक है, कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है टॉप्स ऑफ द टावर whose height are 20 मीटर एंड 14 मीटर। दो टावर हैं जिनमें से एक की हाइट दे रही है 14 मीटर और एक की 20 मीटर। तो ये 14 मीटर जो AB टावर है और ये 20 मीटर जो CD टावर है। देखें इफ आर जॉइंड बाय ए वायर, इन दोनों टावर के ऊपर वाले जो पॉइंट है उनको वायर से जोड़ रखा है, ठीक है। फिर इधर इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वायर है जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है यहाँ पे, उसके साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। देन लेंथ ऑफ द वायर इज, वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो मतलब BD फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, E। हमें फाइंड करना है BD। तो लेंथ तो यही होगी क्योंकि ये है वायर और ये टावर A फर्स्ट और टावर सेकंड, ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले कि भाई जो डिस्टेंस ये है वो ये होगा। तो अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या हो गई PE। अपन को चाहिए ये 14 है तो इसके जस्ट इधर वाला भी क्या होगा 14, यानी कि CE हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी AB के जो है 14। अगर CD पूरी 20 है तो ऊपर वाली अपन बच्चे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 में से सब्ट्रैक्ट कराएंगे, यानी कि DE जो होगी हमारे पास 20 माइनस 14 यानी कि 6 मीटर अप्रोक्स, ठीक है ना। फिर क्या निकालना है, वायर निकालना है, वायर की लेंथ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन वाला जो अपने वो वही साइन, तो साइन एंगल है 30, परपेंडिकुलर है हमारे पास DE अपॉन हाइपोटेनस है हमारे पास BD। साइन 30 की वैल्यू 1/2, DE की वैल्यू नहीं पता है, DE की वैल्यू क्या है 6,
तो BD की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। BD इक्वल टू 6 × 2 यानी कि 12 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आ रहा है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखें, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम हाइट सेम स्ट्रेट लाइन with it are respectively 30 degree and 60 degree, then height of the tower is, वहां पर से देखें, the angle of elevation of the top of a tower। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि टावर बना देते हैं, ये AB टावर हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद इसके टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ A मीटर एंड B मीटर। तो दो डिस्टेंस है, एक तो A मीटर वाला और एक B मीटर वाला। ये पॉइंट C हो गया, ये D हो गया। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है A मीटर और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है B मीटर, ठीक है ना। यहां से बन रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दें। तो फर्स्ट वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास 7 में देखें, एक तो है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, 30 और ये 60। फाइंड क्या करना है हमें, देन हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट क्या होगी। तो टावर की हाइट हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि भाई ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये सबसे पहले देखें ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB तो रिलेशन किस चीज में चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर में, जो होता है tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है AB और बेस कितना है B। तो tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AB अपॉन B, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो √3 इंटू B इक्वल AB, ठीक है ना। फिर क्या हो गया हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, ट्राइंगल CAB लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल CAB tan 30 लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस AC की वैल्यू पता है A और AB के नहीं पता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 मल्टीप्लाई कराते हैं तो A अपॉन √3 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई AB की। इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो क्या होगा √3 इंटू B इंटू A अपॉन √3 इक्वल टू AB इंटू AB। √3 से √3 कैंसिल, A और B मल्टीप्लाई हो गए, AB का स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएंगे AB रूट और ये बन जाएंगे AB। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इसके बाद आता हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, यानी कि 25 मीटर हाई पिलर है, तो ये रहा हमारा 25 मीटर हाई पिलर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि यहाँ से कोई टावर है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो क्या है, एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, वापस यहाँ पे फुट पे भी बन रहा है एंगल, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है, मतलब कि यहाँ अगर बन रहा है थीटा तो ये भी क्या है थीटा। फिर दे रखा है देन द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ टावर अब हमको फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया पिलर AB, CD हमारे पास टावर हो गया, ये E पॉइंट हो गया, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, अगर ये 25 है तो इसके वजह से सामने वाली ये भी क्या होगी 25, ठीक है ना। तो देखें 25 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो AB इक्वल CE जो होगी 25 मीटर होगी। अब हमको CD तो है फाइंड करनी, तो इसको मान लेते हैं H, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी हमारी,
अगर अपन थीटा एंगल लेते हैं ट्राइंगल CEB में, इन ट्राइंगल CEB, तो 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके रेस्पेक्ट में बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन tan, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 25 यानी कि CE अपॉन बेस BE। tan थीटा की वैल्यू नहीं पता है, बट CE की वैल्यू हमें पता है, कितनी है 25, और नीचे BE तो हमें फाइंड करना है, तो BE की वैल्यू क्या हो गई 25 अपॉन tan थीटा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, हमारी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी कि ट्राइंगल BED लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल BED यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर में वापस से रिलेशन tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास BE और परपेंडिकुलर DE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो DE अपॉन BE। tan कितना है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो tan थीटा एज इट इज रह जाएगा। DE की वैल्यू h मान रखिए तो h लिख देते हैं, और BE की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 अपॉन tan थीटा, यहाँ लिख देते हैं 25 अपॉन tan थीटा। ये वैल्यू क्या होगी, जैसे ऊपर जाएगी tan थीटा इक्वल टू h के नीचे कुछ भी नहीं 1, ये हो जाएंगे tan थीटा अपॉन 25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे 25 ऊपर, tan थीटा यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर ही है, और ये वाला tan थीटा नीचे गया इक्वल टू h बचे, tan थीटा कैंसिल, 25 h की वैल्यू आ गई, यानी कि हाइट अब क्या हो गई हमारे पास CD की 25 प्लस 25 यानी कि 50। कितने आंसर आएंगे इसमें 50। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट करें और आगे जो भी प्रॉब्लम आए वो वापस से पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।